हेलो एवरीवन, आई एम आलोक फ्रॉम लॉ प्रेप जुडिशियरी। लॉ प्रेप जुडिशियरी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज फिर से एक नई खुशखबरी लेके हम आपके सामने आ गए हैं। आपका जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार, राजस्थान जुडिशियरी की वैकेंसी आ गई है। 44 सीटों के लिए 44 सीटों के लिए वैकेंसी आ चुकी है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट ने 44 सीट के लिए वैकेंसी ला दिया है। तो आप सभी लोग सीट बेल्ट बांध के तैयार हो जाइए। और ना सिर्फ वैकेंसी आई है, बल्कि फॉर्म भरने का डेट भी आपको आ गया है। तो जरा हम देखते हैं, नजर डालते हैं कि देखिए, परीक्षा का नाम है सिविल न्यायाधीश संवर्ग सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2025। उसके बाद देखिए, टोटल जो इसके अंदर पोस्ट हैं, टोटल पोस्ट हैं 44। टोटल 44 सीट हैं इसके अंदर में। उसके बाद आप आगे जब आते हैं तो आप ये देखते हैं कि इसके अंदर सभी कुछ परीक्षा शुल्क सब कुछ बता दिया गया है। सब कुछ बता दिया गया है। जनरल के अंदर 17 सीट है। टोटल 44 में से आपके जो हैं 17 सीट जनरल का है, एससी का 7, एसटी का 5, ओबीसी का 9, ईडब्ल्यूएस का 4 और एमबीसी कैटेगरी के पर्सन के लिए टोटल 2 सीट्स हैं। तो ये आप लोग देख लीजिए, ये साल आपके लिए पूरी तरीके से खुशखबरी से भरा हुआ है। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात जो है, फॉर्म भरने का भी डेट आ गया है। 1 मार्च से आपका फॉर्म भरने का डेट भी आ चुका है। तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं, सभी बच्चे तैयार हो जाएं। और जो सबसे बड़ी बात हुई है, जो सबसे बड़ी बात हुई है वो क्या है, तो आपके प्रिलिमिनरी के सिलेबस में आया है चेंज। आपके प्रिलिमिनरी के सिलेबस में आ गया है चेंज। तो आलोक सर आज आपको बताएंगे कि कैसा आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ताकि इस बार आरजेएस में आप ना चुके और आपका एक सीट पक्का हो जाए। एक सीट पक्का हो जाए। तो आज आई है वैकेंसी और आज ही हम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपको बता रहे हैं, क्योंकि इस एग्जाम का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एकाएक वैकेंसी अनाउंस कर दी और टोटल 44 सीट आ चुका है। तो जो आरजेएस का 2024 का सिलेबस था और जो आरजेएस 2025 का सिलेबस है, हम देखिए जो चेंजेज हुए हैं वो चेंजेज जो हैं हम आपके सामने लेके आ गए हैं। जो चेंज हुआ है वो चेंज हम आपके लिए लेके आ गए हैं। तो देखिए, सीपीसी अभी भी है, लेकिन यहां पे इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ साथ आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी पढ़ना पड़ेगा। तो ना सिर्फ इंडियन एविडेंस एक्ट, बल्कि उसके साथ साथ आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, जो बिल्कुल नया है, जो बिल्कुल नया सिलेबस जुड़ा है राजस्थान जुडिशियरी के अंदर। बिल्कुल नया सिलेबस, बिल्कुल रेड दिख रहा है। यह सिलेबस पहले नहीं था। ये सिलेबस पहले राजस्थान प्रिलिमिनरी के अंदर, राजस्थान जुडिशियरी के प्रिलिमिनरी के अंदर ये सिलेबस नहीं था। हिंदू लॉ के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, चारों के चारों एक्ट आपको आएंगे हिंदू लॉ के अंतर्गत।
उसके बाद राजस्थान कोर्ट फी एंड सूट वैल्यूएशन एक्ट आएंगे, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट आएंगे, पार्टनरशिप एक्ट आएंगे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आएंगे, रजिस्ट्रेशन एक्ट आएंगे, और मुस्लिम लॉ जो मुहम्मदन लॉ है वो भी आपको आएंगे। और टोटल प्रिलिमिनरी का कितने नंबर का एग्जाम होगा? टोटल जो प्रिलिमिनरी का आपका एग्जाम होगा वो कितने नंबर का होगा? देखिए, और क्या होगा वो तो देखिए, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि टोटल प्रिलिमिनरी में जो है, प्रिलिमिनरी में पेपर 1, प्रिलिमिनरी में आपके पेपर 1 और पेपर 2 होंगे। टोटल तो 100 मार्क्स के, लॉ तो 100, टोटल 70 मार्क्स के लॉ होंगे, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 जो मेंस का पेपर है वही प्रिलिमिनरी का भी पेपर है। तो ये तो लॉ पेपर 1 का सिलेबस में ये चेंजेज आपको हमने दिखाया। अब चलते हैं लॉ पेपर 2 में क्या क्या चेंजेज हुआ है। तो सीआरपीसी के साथ साथ आपको बीएनएसएस भी पढ़ना होगा, और इंडियन एविडेंस एक्ट आपको दोनों जगह पे दे दिया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट देखिए यहां पे, इंडियन दो सिविल पेपर में भी और क्रिमिनल पेपर में भी, दोनों जगह ये प्रोसीजरल लॉ है, दोनों जगह दे दिया गया है। आपको जो है आईपीसी के साथ साथ क्या क्या है, आपको बीएनएस भी पढ़ना होगा। आईपीसी के साथ साथ जो यहां चला गया है, आईपीसी के साथ साथ भारतीय न्याय संहिता भी आपको इस बार पढ़ना होगा। बाकी सब सिलेबस सेम है। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपको तीनों न्यू क्रिमिनल लॉ, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, ओल्ड क्रिमिनल लॉ के साथ में पढ़ना है। और कुछ जो नए पेपर आए हैं ऐड होके, जैसे फैमिली लॉ में हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ दोनों नए ऐड हुए हैं, पार्टनरशिप, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, राजस्थान कोर्ट फी एक्ट, तो ये सब जो है बिल्कुल आपको नया सिलेबस जुड़ा है। तो आज जो हम बताने आए हैं आपके लिए, वो बताने आए हैं कि स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए ताकि आप बच्चों का एक सीट इस बार हो जाए पक्का, एक सीट आपका पक्का हो जाए। तो आप लोग कैसे स्ट्रेटजी बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले जब स्ट्रेटजी पॉइंट पे आप जाते हैं तो आप लोग देखेंगे कि पढ़ना कैसे है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। सबसे पहला स्ट्रेटजी का फर्स्ट पॉइंट कि आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि तीनों न्यू क्रिमिनल लॉ तो अब हर एग्जाम में आ रहा है, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए। तो सबसे पहले आप इसको कंप्लीट करें। सबसे पहले डेली का जो रूटीन डालें आप कि आप न्यू क्रिमिनल लॉ में से एक पेपर लें, उसके बाद मेजर में से जो ओल्ड पेपर है उस ओल्ड पेपर मेजर में से एक पेपर लें, माइनर में से एक पेपर लें, और एक टॉपिक हिंदी का लें और एक टॉपिक इंग्लिश का लें। यही पढ़ने का आपका तरीका होना चाहिए। कैसे बताया हमने कि एक ओल्ड न्यू क्रिमिनल लॉ का एक पेपर का एक टॉपिक डेली पढ़ें, ठीक है। बीएनएस पढ़ रहे हैं तो सेक्शन नंबर 1 से लेके 10 तक आज पढ़ेंगे। उसके बाद जो मेजर लॉ जो पहले पढ़ा हुआ है, जो चेंज नहीं हुआ है, जो चेंज बिल्कुल भी नहीं हुआ है, पहले वाला पेपर था, तो उस पेपर में से या तो आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन ले सकते हैं, कोई एक पेपर ले लीजिए। उसके बाद एक माइनर पेपर ले लीजिए, और उसके बाद एक टॉपिक हिंदी पढ़ लीजिए डेली और एक टॉपिक इंग्लिश पढ़ लीजिए। इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हैं, और इसमें लॉ प्रेप जुडिशियरी आपका पूरी तरीके से सहयोग कर रहा है। आलोक सर का क्लास लॉ प्रेप जुडिशियरी पे 6 बजे डेली पिछले 12 क्लास हो चुका है, जहां हम ओल्ड क्रिमिनल लॉ और न्यू क्रिमिनल लॉ को कंपैरिजन करके एमसीक्यू कराते हैं। 6 बजे आपको एमसीक्यू कराते हैं, और लॉ प्रेप जुडिशियरी पे अभी पूरा का पूरा तैयारी कराया जाएगा, पूरी की पूरी तैयारी कराई जाएगी। आज तो हम आपको स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि पढ़ना कैसे है, और बीएनएस से जो 1 से 10 तक बनाएंगे उसके अंदर एमसीक्यू आपको करना है। इसको भी पढ़ेंगे, इसका भी एमसीक्यू आपको करना है। माइनर पेपर पढ़ेंगे, उसका भी एमसीक्यू करना है। हिंदी का भी एमसीक्यू करना है टॉपिक पढ़ने के बाद, और इंग्लिश का भी एमसीक्यू करना है पढ़ने के बाद। तो सर सबसे पहले आप जो ये एमसीक्यू करेंगे,
ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए पहले क्या देखना चाहिए? सबसे पहले आपको देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ राजस्थान जुडिशियरी। सबसे पहले इसके नेचर को देखें कि क्वेश्चन किस नेचर का आता है। क्या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आता है, क्या सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आता है, या प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा आता है? तो आपने देखा था कि पिछले एग्जाम में वो कहीं ना कहीं पहले के जो राजस्थान जुडिशियरी के पूछने का पैटर्न था उससे थोड़ा डिफर हुआ था। तो आप बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल, सेक्शन बेस्ड, इलस्ट्रेशन बेस्ड, एक्सप्लेनेशन बेस्ड तैयारी करेंगे, मतलब फुल प्रूफ तैयारी करेंगे। फुल प्रूफ तैयारी करेंगे, चाहे क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए। हमने आपको राजस्थान एपीओ में तैयारी करवाया था, हमने बोल दिया था क्वेश्चन चाहे जहां से भी आएगा लेकिन आपको आना चाहिए। उसी तरीके से फिर से आपका आरजेएस में भी लॉ प्रेप जुडिशियरी पे तैयारी ऐसे ही की कराई जाएगी। क्वेश्चन चाहे जहां से भी आएगा लेकिन आपको आता रहेगा, इसके लिए आप कंफर्म रहिए। तो आप एक बार फिर से लॉ प्रेप जुडिशियरी पे अपना विश्वास दिखाइए। और आपका अभी एक क्लास चल रहा है, बाकी और बहुत सारे क्लास आएंगे आरजेएस पे। तो आप लोग बस तैयार हो जाइए, सीट बेल्ट बांध लीजिए, आपका इस बार एक सीट बिल्कुल पक्का होगा। फिर मिलते हैं एक नए इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।